हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं प्रश्नावली 1.6 को सॉल्व करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। कक्षा 9 गणित। ठीक है, इसका मैं चैप्टर बताऊंगा। ठीक है, एग्जाम्पल में बहुत कम क्वेश्चन है तो एग्जाम्पल आप लोग एक बार ट्राई कर लीजिएगा। मैं पूरा कंसेप्ट को लेके चलूंगा तो आप लोगों को कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आपको ये चैप्टर पूरा प्रॉपर तरीके से सीखना है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं और सीखते हैं कुछ नया। तो स्टूडेंट देखिए, इस यहाँ पे जो दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 1, तो पहला क्वेश्चन जैसा है यहाँ पे 64 के पावर 1/2। अच्छा, इसमें कुछ प्रॉपर्टी भी लगते हैं तो जिस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उसी टाइप के मैं आपको उसका प्रॉपर्टी भी बताऊंगा, कुछ फॉर्मूलेज भी हैं वो भी बताऊंगा, आप लोगों को सारा चीज़ कवर करवाऊंगा। ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 64 के पावर में 1/2 दिया गया है, यानी कि आपको इसमें इसको सॉल्व करना है, ज्ञात करना है। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। सिंपली आपको इसको सॉल्व करना। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो इस टाइप का कभी भी आपके पास अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में हो, कोई भी टेस्ट में हो, ठीक है ना, तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जो 64 है तो उसको क्या कर लीजिए, आप एलसीएम ले लीजिए। भले ही अभी आपको दिख रहा होगा इसको मैं 8 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, लेकिन आप इसको क्या करिए, एलसीएम लीजिए। 64 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये कुछ आपका आ जाएगा। देखिए, अगर आप इसको एलसीएम ले लीजिएगा तो 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2, यहाँ पे टोटल ये आ जाएगा एलसीएम इसका। तो यानी कि 2 का पावर कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6। आप एलसीएम ले लीजिएगा तो आपको 2 का पावर 6 मिलेगा। और इसको आप क्या कर सकते हैं, 1/2 इस तरीके से आप लिख सकते हैं। कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन अगर मिलता है तो अगर इसमें देखिए प्रॉपर्टी की अगर बात किया जाए तो प्रॉपर्टी क्या लग रहा है, ए का पावर बी का पावर सी। अगर ऐसा होता है तो आप इसको क्या करिएगा, ए का पावर बी गुना सी, यानी कि पावर को हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि 2 तो रहेगा ही जो बेस में है, और 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो कैंसिल हो जाएगा हम लोग का ना ऐसे। ठीक है, यानी कि 2 का पावर 3, यानी कि 2 का पावर 3 कितना जाएगा, 8। इस तरीके से आप करिएगा, आपका हर क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलिए देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को भी मैं करवाऊंगा। एक एक क्वेश्चन को बहुत ही पूरा क्लियर करवाऊंगा मैं आपको। सेकंड नंबर क्वेश्चन में है आपका 32 का पावर 1/5। हाँ, 1/5 है। ठीक है, बहुत छोटा लिखा हुआ ना, पता नहीं चल पा रहा है। चलिए, अब अगर आप 32 का एलसीएम अगर आप लेते हैं, ठीक है ना, तो 32 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो आपका आ जाएगा 2 का पावर 5। ठीक है, तो 2 का पावर 5 गुना 1/5। देखिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 2 का पावर 5 ही आ रहा है। अब मैंने बोला कि इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 का पावर 1, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 2। क्लियर है। चलिए, अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर में है 125 का पावर 1/3। देखिए, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नोट कर लिया है। 125 का पावर 1/3 है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। तो इसमें आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। आप 125 का एलसीएम ले लेना, आपका आ जाएगा 5 गुना 5 गुना 5। आप 9 क्लास के 9 स्टैंडर्ड के हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको एलसीएम लेने का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 125 से, यानी कि ये तो सीधा 5 से जाएगा, तो 5 दूनी 5 पचे 25, 25 पचे 125, यानी कि 5 का पावर 3 गुना 1/3। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 का पावर 1। ठीक है, यानी कि आप लिख सकते हैं इसको 5। कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन था। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन। देखिए, सेकंड नंबर में भी कुछ उसी टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं जैसा फर्स्ट में दिया गया था। ठीक है, तो मुझे तो नहीं लगता कि ये मुझे बताना पड़ेगा, लेकिन मैं इसको करवा दे रहा हूँ। ठीक है ना, आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग देखते चलिएगा। ठीक है, तो इसमें भी ज्ञात करना है। और 9 का पावर देखिए दिया गया है 3/2, तो इसको भी अगर हम लोग करेंगे थोड़ा सा अलग हो सकता है उससे, लेकिन सेम टाइप है। 9 का एलसीएम अगर लीजिएगा तो ये आ जाएगा 3 गुना 3, यानी कि 3 का स्क्वायर आप लिखिए, और जो पावर है उसको तो आप लिखिएगा ही 3/2। तो जब आप मल्टीप्लाई करिएगा 3 का पावर 2 गुना 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 3 का पावर 3। अब आप इसको आराम से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। 3 का पावर 3 है, यानी कि 3 कितना बार आएगा, 3 बार। तो 3 तिया 9, 9 तिया कितना हो जाएगा, 27। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। चलिए, अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या है आपका 32 है,
तो 32 को लिख सकते हैं 2 का पावर 5, ठीक है, गुना 2/5, यानी कि 5 से 5 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 का पावर 2, यानी कि 2 का पावर 2 से कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। चलिए अब देखिए यहाँ पे आपका है थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन में 16 का पावर 3/4, तो इसको तो आप ऐसे डायरेक्ट तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, तो इसको आप लिखिए 2/4, 2 का पावर 4 सॉरी गुना 3/4, 2 का पावर 4, और ये जो पावर था उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन मैंने एक साथ अगर कर दीजिएगा तो आपको टाइम कहीं ना कहीं सेव होगा। अब देखिए 4 से 4 ये कैंसिल हो गया, यानी कि 2 का पावर 3, तो यानी कि ये आ जाएगा हम लोगों का 8। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है, इसमें एक और क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा माइनस है, तो ये जो पूरा जो टाइप दिया गया है ना, इसमें एक ही क्वेश्चन है जो आपको कुछ नया आपको सीख देगा। ठीक है ना, तो चलिए उसको हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो लास्ट क्वेश्चन है 125 का पावर -1/3, तो इस टाइप का कभी भी आपको क्वेश्चन मिले तो बहुत केयरफुल हो जाइएगा। ठीक है ना, इसमें क्या करते हैं, देखिए 125 के नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं ना, पहले सॉल्व कर लीजिए। चलिए तो 125 का अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो आपका आ जाएगा 5 का पावर 3 गुना -1 का पावर 3, 1/3, यानी कि आप देख सकते हैं 5 का पावर 3 गुना -1/3, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 का पावर -1। ठीक है, अब इसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो क्या मान लेते हैं हम लोग, 1 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसको देखिए इसमें 1 मान लिए। अब जब इसको देखिए, इसको डायरेक्ट हम लोग तो सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि माइनस, जब भी पावर माइनस रहे, पावर में अगर माइनस रहे तो उसको हम लोग चेंज कर लेते हैं, यानी कि जब हम लोग इसको नीचे लेके आएंगे तो इसका साइन जो होगा वो प्लस में आ जाएगा, यानी कि ये कुछ इस ऐसा हो जाएगा, जब आप नीचे लेके आ रहे हैं तो ये 1 जो होगा वो ऊपर चल जाएगा और 5 जो है नीचे आ जाएगा, यानी कि 1/5। क्योंकि कभी भी आपको अगर मान लीजिए 1/5 दिया हुआ है, आप क्या कर रहे हैं, इसका पावर अभी कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे ना तो इसका पावर -1 आ जाएगा। ठीक है, तो उसी को हम लोगों ने क्या कर दिया, इसमें चेंज कर दिया। ध्यान रखिएगा इस बात का आप लोग, ठीक है ना। अगर इसमें 2 होता फिर भी नीचे लेके आते तो ये प्लस का 2 बन जाता है, यहाँ ऐसा कुछ अभी तो है नहीं, तो मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना, चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन बिल्कुल अलग है, और इसमें अभी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा फॉर्मूलेज वगैरह का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ठीक है ना, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, केयरफुल होकर देखिएगा आप लोग। ठीक है, तो 2 का पावर क्या है, देखिए 2 का पावर है 2/3 गुना, पॉइंट का मतलब यहाँ पे गुना है, गुना का साइन है, और 2 का पावर 1/5। तो इन दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे, तो कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन अगर मिले, यानी कि हम लोग क्या देख रहे हैं, दोनों का जो बेस है वो क्या है, सेम है, तो इसमें प्रॉपर्टी आता है, इसका फॉर्मूला जो आता है, अगर बेस सेम होगा, मान लीजिए a का पावर b गुना a का पावर c रहे, तो देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में जो मैं प्रॉपर्टी बता रहा था आप लोगों को, जब भी आपका बेस सेम रहे, यानी कि a का पावर b गुना a का पावर c अगर रहे, तो a तो होगा और ये जो पावर है वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे आपस में। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये कैसे हो रहा है, मान लीजिए कि एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँ कि 2 का पावर 2 गुना 2 का पावर 3, तो आप क्या लिखते हैं, इसको 2 को 2 बार लिखेंगे, अगर प्रॉपर्टी आपको याद नहीं है, फॉर्मूला अगर नहीं पता है। अब इसको आप 3 बार ओपन करेंगे तो आप लिखेंगे कि 2 कितना बार है, 5 बार है। ठीक है, लेकिन अगर यहीं 200 रहे और यहाँ 300 रहे तो आप क्या करेंगे, इसको पूरा एक्सपेंड करेंगे, क्या पेज खत्म हो जाएगा, समय बर्बाद हो जाएगा आपका। ठीक है ना, तो क्या करिए, सिंपल इन दोनों को ऐड कर दीजिए। बेस अगर सेम रहे तभी पावर ऐड होता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए अब अगर देखिए इसको, इस क्वेश्चन को अगर मैं बनाना चाहूँ तो किस तरीके से बनाना चाहूँगा, तो देखिए यहाँ पे बेस क्या है वो सेम है। ठीक है, अब पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी कि 2 का पावर 3 प्लस 1/5। अब इन दोनों को आप क्या कर लीजिए, एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, फटाफट से आपका आंसर आ जाएगा, इसमें क्या बड़ा बात है। तो 2 का पावर अगर इसमें हम लोग इसको सॉल्व अगर करना चाहें तो ये आ जाएगा आपका 3 बचे 15 हो जाएगा, यहाँ से 3 का पढ़ा में 15 कितना बार में, 3 बचे 15, 5 दूनी 10 प्लस 5 दिया 15, यानी कि 3। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2 का पावर 13/15, ये आ गया आपका पावर में, बस खत्म हो जाएगा। तो इतना ही आपको सॉल्व करना, आगे आप और सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, अब देखिए इसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है, कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन अगर दिया जाए तो आप कैसे करोगे उस चीज़ को जान लो। अगर आपको दिया जाए कि a/b का पावर c, तो यानी कि इसका मतलब क्या है, a का पावर भी c है और b का पावर भी c है, तभी तो दोनों में ब्रैकेट लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो आपका आ रहा है, अगर क्वेश्चन को देखें हम लोग, 1/,
3 का पावर 3 और पूरा होल पावर 7। तो यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1 का पावर 7 तो आएगा ही आएगा, और इसमें 3 का पावर 3 का पावर 7, यानी कि ये 1 का पावर 7 तो 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 तो रहेगा ही, और 3 को 7 से जब अब देखिए यहाँ पे एक प्रॉपर्टी छोटा सा आ रहा है, ए का पावर बी का पावर सी, मैंने आपको बताया था पहले भी। तो ए का पावर बी गुना सी, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी कि 7 या 21। अच्छा यहाँ पे 1 होगा 7 नहीं होगा, मैंने 1 बोलते बोलते मैं 7 लिख दिया, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी रहे वो तो क्या आएगा, 1 ही आना है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अब देखिए इसी का एक 3rd नंबर क्वेश्चन है, 3rd और 4th नंबर मैंने ले लिया है पहले ही, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ए का पावर बी अगर बेस सेम है, ए का पावर बी बटा ए का पावर सी, अगर इस टाइप से रहे तो कैसे करेंगे। तो इसमें भी बहुत ही कोई बड़ा बात नहीं है। तो आप क्या करिए, जब बेस सेम होता तो पावर को ऊपर लेके चल जाइए, यानी कि आपका ए का पावर बी तो रहेगा ही, और यहाँ से ए का पावर सी यानी कि माइनस सी हो जाएगा, क्योंकि बेस तो बराबर है तो उसको एक बार लिखना है, फिर आप उसको आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि हम लोग यहाँ से क्या लिख देंगे, 11 का पावर 1/2 माइनस 1/4, इन दोनों को क्या कर देंगे, यहाँ से माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो 11 का पावर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 और 4 के एलसीएम ले लेंगे तो 4 आ जाएगा। 2 का पाड़ा में 4 कितना बार में आ जाएगा, 2 बार में, 2 दूनी 4 माइनस यहाँ पे 1, यानी कि 11 का पावर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब देखिए यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर में क्या बताया जा रहा है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे भी एक प्रॉपर्टीज आ रहे हैं, अगर आपका बेस सेम ना हो तो आप क्या करिएगा। चलिए अब देखिए हम लोगों का बेस क्या है, अलग अलग है। मान लीजिए ए का पावर बी है, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ सी का पावर बी, ठीक है। तो अगर बेस सेम नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका बेस यहाँ पे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जब आपको ऐसा दिया जा रहा है, जब आपको इस टाइप से दिया जा रहा है, तो आप फिर क्या कर सकते हैं, इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, ए का पावर बी गुना सी का पावर बी, आप इस तरीके से इसको कर पाएंगे, ठीक है ना। अगर एक साथ रहता है तो आप उसको अलग तोड़ सकते हैं, अगर अलग अलग है तो आप उसको एक साथ कर सकते हैं। ऐसा कब करेंगे, जब पावर क्या रहे, इक्वल रहे। तो अब इस क्वेश्चन को अगर हम लोग बनाना चाहें तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे करेंगे 7 गुना 8 का पावर 1/2, ठीक है। तो अब 7 और 8 को अगर गुना करेंगे तो 7 8 कितना हो जाएगा, 56, और 56 का पावर हो जाएगा 1/2। यहाँ तक आप इसको चाहें तो और इसको सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर समझ पा रहे हैं आप लोग। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया प्रश्नावली 1.6 का पूरा चैप्टर कर लिया, ठीक है ना। इसके बाद जो चैप्टर आपका आएगा वो आएगा 2nd चैप्टर का 2.1, जिसमें जो कि है आपका बहुपद। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उस वीडियो के एंड में कमेंट करना मत भूलिएगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।